पिछले 5 सालों में कटंगी क्षेत्र में रुक गई विकास की गति, कहना है गौरव का। पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने मीडिया, पोस्टर और लोगों का हुआ विमोचन। दोहरे हत्याकांड की 48 घंटे के अंदर सुलझी गुत्थी। जिले के कटंगी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी गौरव पारधी ने जबलपुर एक्सप्रेस से चर्चा करते हुए कहा कि कटंगी क्षेत्र में किसान बहुत परेशान हैं। उनके खेतों में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता नहीं है। कांग्रेस के विधायक होने से पिछले 5 वर्षों से क्षेत्र के विकास की गति रुक गई है। उन्होंने कहा है कि हमारी प्राथमिकता होगी कि किसानों के लिए पर्याप्त पानी की सुविधा, युवाओं को रोजगार दिलाना व कुटीर उद्योग के माध्यम से महिलाओं को समूह में जोड़कर उन्हें रोजगार देकर समृद्ध बनाना है। उन्होंने टिकट मिलते ही क्षेत्र में बाहरी प्रत्याशी होने की बात कर विरोध करने के सवाल पर कहा कि हमारा गांव मूल रूप से पांजरा है, जो कटंगी क्षेत्र में है, और मैं 7-8 वर्षों से लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहा हूं। क्षेत्र के हर किसी व्यक्ति के दुख दर्द में सहयोग किया जाएगा। जनता का क्षेत्र में अच्छा समर्थन मिल रहा है। प्रमुख तौर पे कटंगी विधानसभा क्षेत्र में अभी इस समय किसान बहुत परेशान है, क्योंकि उसके खेत में पानी की उपलब्धता नहीं है। कई सड़कों का निर्माण अवरुद्ध है। पिछले 5 वर्षों में समझ लीजिए कि विकास की गति लगभग रुक सी गई है। तो प्रमुख तौर पे हमारा उद्देश्य है कि हर किसान के खेत में हम पानी पहुंचाना है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है, महिलाओं के लिए भी कुटीर उद्योग के माध्यम से समूह को जोड़ के महिलाओं को रोजगार के अवसर देना है। हमारी सरकार ने लाडली बहना योजना के माध्यम से हर महिला को समृद्ध बनाने के लिए कार्य किया है। उसी कार्य के 2 कदम और आगे हमको बढ़ाना है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ और गुंजाइश है। पिछले 5 वर्षों में लगभग कटंगी विधानसभा क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं हुए, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उसमें काम करने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं है। सरकार की अनेकों योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ सबको मिल रहा है, लेकिन कई बार विपक्ष का विधायक होने की वजह से वहाँ पे मैं समझता हूँ कि कार्य करने की गति कम रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में कटंगी विधानसभा क्षेत्र में हम ऐसे विकास के कार्य करेंगे कि वो आने वाले समय के हिसाब से तैयार रहे। प्रदेश के सबसे लोकप्रिय प्राकृतिक स्थल कान्हा में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए जिला पुरातत्व, पर्यटन व संस्कृति परिषद बालाघाट द्वारा पहली बार कान्हा मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर व अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने शनिवार को इस संबंध में पहली महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में कान्हा मैराथन की रूपरेखा पर विचार विमर्श करने के पश्चात विभिन्न समितियों के गठन के लिए कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि बालाघाट में कान्हा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इस तरह का बड़ा आयोजन किया जा रहा है। जिले में मतदाता जागरूकता अभियान अपने चरम पर पहुंच गया है। शनिवार को आयोजित किए गए मतदाता जागरूकता अभियानों की एक अलग ही तस्वीर सामने आई है, जिसमें ग्राम पंचायत कुम्हारी के प्लेटफॉर्म पर रेलवे से आने जाने वाले यात्रियों से लेकर खेतों में काम करने वाले मजदूरों तक मतदान का संदेश पहुंचने की झलक दिखाई दे रही है। विधानसभा निर्वाचन अंतर्गत मतदान के लिए हर मतदाता तक संदेश पहुंचाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा सतत भांति भांति की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी श्रेणी में रेलवे प्लेटफॉर्म कुम्हारी और बिरसा के एक गांव में मतदान जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के रेलवे स्टेशन गली में उद्योगपति रमेश भाई टांक के बाड़े में रहकर केयर टेकर का कार्य करने वाली महिला व उसकी बुजुर्ग मां की बुधवार करवा चौथ को दिन दहाड़े दोपहर करीब 3 बजे से 4 बजे के बीच की गई हत्या के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर गुत्थी सुलझा ली। दोहरे हत्याकांड के आरोपी संतोष पिता रामचरण लिल्हारे निवासी ग्राम नैतरा थाना ग्रामीण को गिरफ्तार कर हत्या में उपयोग की गई हथौड़ी को भी
जब्त किया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि आरोपी संतोष ने अपनी नानी चंद्रवंती पति सकरिया लिल्हारे व मौसी फूलवंता पति बुलाकी सुलाखे की पैसे के लालच में हत्या कर दी। आरोपी की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जिसे लगता था कि मौसी फूलवंता के पास काफी पैसा है, जिससे फूलवंता के घर पर नहीं रहने पर नानी की हत्या कर पैसा व जेवरात चुराने की योजना बनाया था। घटना दिनांक को नानी की हत्या करने के बाद वह निकल ही रहा था कि मौसी भी पहुंच गई, जिससे उसने मौसी को भी मौत के घाट उतार दिया। फाइनेंशियल तौर पे आरोपी थोड़ा वीक था, जबकि इसकी मौसी और नानी की माली स्थिति थोड़ी बेहतर थी और इसके मन में एक ये भी भ्रम था कि इसकी नानी और मौसी के पास काफ़ी पैसे, क्योंकि लंबे समय से एक प्रॉपर्टी केयर टेकर थी। कुछ दिनों पहले इनके घर में एक शादी का भी कार्यक्रम था, तो इसके दिमाग में ये बात थी कि हो सकता है अभी इनके पास कुछ आभूषण वगैरह पड़े हुए। तो जब इसकी मौसी मतलब फूलवंता जो है वो जब घर पे नहीं थी, तब ये घर पे आया कुछ काम करने के बहाने और सबसे पहले अपनी नानी की हत्या की हथौड़ी से मार के। और जब उसी दौरान इसकी मौसी भी पहुंच गई तो फिर इसने मौसी की भी हत्या कर दी और प्रयास ये किया कि कुछ अलमारी से कुछ चीज़ों को ले जाके चोरी कर सके। एक सोने की चेन वो लेके भागा था, वो भी हम लोगों ने इससे बरामद।